तो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा। उसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करने से पहले हम लोग दोबारा एक चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ा था। उसके अंदर आपने फिजिक्स की जो सबसे पहली ब्रांच पढ़ी थी वो मैकेनिक्स पढ़ी थी। तो अब हम लोग मैकेनिक्स को दोबारा डिफाइन करेंगे और उसी से आगे हमारे 3 चैप्टर्स, जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, वो मैकेनिक्स की टाइप्स आ जाती हैं। तो ये मैकेनिक्स की ब्रांचेज ही हैं। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले मैकेनिक्स जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिफाइन की थी, तो उसको हम दोबारा स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स जो होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम मोस्टली ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। इट्स काजेज एंड effects is called mechanics। अच्छा बच्चों, जब कोई बॉडी मूव करता है तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि वो किस वजह से मूव कर रहा है। हमें उसकी वजह पता होनी चाहिए और उसके क्या असरात हैं जब कोई बॉडी मूव करता है, कि इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर उसके क्या असरात हैं। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर हम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमने डिफाइन कर लिया। अब हम मैकेनिक्स की 3 टाइप्स होती हैं बच्चों, हम उनको स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है स्टैटिक्स, दूसरी होती है काइनामेटिक्स और तीसरी होती है डायनामिक्स। बच्चों जो काइनामेटिक्स है ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है। जो डायनामिक्स है ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। और जो स्टैटिक्स है ना, इसका कुछ हिस्सा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टडी करना है। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो 3 हमारे पास चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, वो सारी की सारी किसकी ब्रांचेस हैं? मैकेनिक्स की। तो स्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, काइनेमैटिक्स के अंदर क्या स्टडी करेंगे, डायनेमिक्स के अंदर क्या स्टडी करेंगे। बच्चों, जब भी ये चैप्टर्स शुरू होंगे, इन चैप्टर्स के स्टार्ट में ही इनकी डेफिनेशन है। लेकिन क्योंकि मैं अब आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सब ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक्स की। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। बच्चों, फोर्सेस इनके ऊपर भी लग रही होती हैं। ये नहीं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रही होती। सपोज हम फर्ज कर लेते हैं, एक टेबल पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक टेबल है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने एक बुक रखी हुई है। ये बुक है हमारे पास एक। बच्चों, ये रेस्ट के ऊपर है। लेकिन बच्चों, इसको रेस्ट करने के लिए हमें कई फोर्सेस का सहारा लेना पड़ा है। दूसरा बच्चों ब्रांच है काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स के अंदर हम लोग बच्चों क्या स्टडी करेंगे? हम लोग काइनेमैटिक्स के अंदर द ब्रांच ऑफ काइनेमैटिक्स के अंदर बच्चों द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। अच्छा बच्चों, ऑब्जेक्ट्स मोशन इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? जो काइनेमैटिक्स है इसके अंदर हम लोग ये नहीं देखते कि ये बॉडी मूव किस वजह से हो रहा है। लेकिन डायनेमिक्स के अंदर जब भी हम किसी भी बॉडी को स्टडी करते हैं तो हम उसकी वजह भी जानते हैं। भाई, ये बॉडी है, ये कैसे मूव हुआ, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी है। तो बच्चों, जब भी किसी बॉडी को मूव करवाना होता है तो जाहिर बात है हमें फोर्स की जरूरत होती है। तो हम उस फोर्स को भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। और इसके अलावा आपने इसके साथ ये ऐड करना है, विदाउट
कंसीडरिंग दी कॉज, लेकिन यहां पे आपने क्या करना है, along with अलॉन्ग विद कॉज ऑफ देयर मोशन। बच्चों आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को स्टडी तो कर, उनकी मोशन को स्टडी तो करना ही करना है, लेकिन उनकी जो वजह है वो भी देखनी है। ये बच्चों हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है।